बांका जिला में एक चाचा ने अपने ही भतीजा का हाथ पैर संपत्ति विवाद और जमीन के कारण गुंडों के साथ मिलकर तोड़ डाला। फिलहाल वह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज भागलपुर में इलाजरत है। घटना बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र का है। बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत शारीरिक शिक्षक मोनू रंजन घर से बाजार सामान की खरीदारी के लिए जा रहा था। उसे इस बात का जरा भी कयास नहीं था कि रास्ते में उसके साथ मारपीट होगी, लेकिन शिव शक्ति होटल के पास उसके चाचा ने कई गुंडों को पहले से ही वहां तैयार करके रखा था। चाचा के आदेश पर गुंडों ने उसे लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिया। शारीरिक शिक्षक मोनू रंजन अकेला था, निहत्था था, जिसके कारण यह कमज़ोर पड़ा और उसका दोनों पैर टूट गया। इसके साथ ही बायां पैर भी टूटा। इसकी जानकारी उसने अपने परिवार वालों को दिया। जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने बौंसी थाना को सूचना दिया। मौके पर बौंसी थाना भी वहां पहुंच गए। जख्मी मोनू रंजन ने 6 व्यक्ति के खिलाफ बौंसी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया, जिसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू रंजन ने बताया कि उसका चाचा अपराधी प्रवृत्ति का है। वैसे व्यक्ति को वह अपने साथ रखता है जो अपराधी किस्म का है। फिलहाल वैसा अपराधी जमानत करके जेल से बाहर है और खुलेआम घूमकर लोगों को डरा धमका रहा है। इसी क्रम में वैसे अपराधी का चाचा ने सहारा लिया और मारपीट करके हाथ पैर तुड़वा दिया। मोनू रंजन ने पुलिस को यह भी बताया है कि जमीन और संपत्ति विवाद के कारण मारपीट हुआ है। विवाद पुराना है, लेकिन चाचा अपने बल के कारण, दबंगई के कारण संपत्ति अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए उसने अपराध का सहारा लिया, अपराधी के साथ मिलकर मारपीट किया। मोनू रंजन और उसके परिवार वालों ने बौंसी पुलिस से मांग किया है कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। जब तक उसका चाचा और उसका गुंडा गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक हम लोग न्याय का गुहार लगाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सीनियर ऑफिसर के साथ भी हम लोग न्याय का गुहार लगाएंगे। सुनिए परिवार की। मेरे पति मोनू कुमार रंजन जो एक शारीरिक शिक्षक है, और सर मेरे पति का दोनों पैर हाथ मार के तोड़ दिया है, हर एक चीज़ तोड़ दिया। 29 रड कम से कम इसमें लगा हुआ है। तो मैंने ये एप्लीकेशन थाने में दिया और आईओ सर भी कुछ नहीं बात सुन रहे हैं और ललन कुमार यादव को बचाने का कोशिश कर रहे हैं वो भी। और मैंने ये बात कोर्ट में भी अपना रखा बेल, तो उन्होंने ललन कुमार यादव ने बेल फाइल कर दिया अपने गुंडे का। तो मैंने वहाँ दिया, तो वहाँ पे जो पेशकार हैं वो मुझे 6 तारीख का डेट दिया गया था, और वो क्या किए ना, ओवर राइटिंग करके 4 बना के उसको गुंडे को दोनों को बेल दे दिए। और ललन कुमार यादव भी सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से बेल ले ले। तो सर हमको न्याय चाहिए। आपने जज साहब से मिला था? पति का जो घटना हुआ कब हुई? ये मेरे पति के साथ जो घटना हुई है ये 8/2/2025 को हुई है, सांझोतरी लाइन होटल, शिव शक्ति लाइन होटल में। कितने लोगों के संलिप्त? इनमें 3 लोग मुख्य हैं और 5 जो घेरे हुए थे वो हैं। टोटल कितने? टोटल कम से कम 8-10 थे। और ललन कुमार यादव हैं जो मुख्य आरोपी हैं, और जो बार बार ये मेरे पति के साथ करते हैं। 2 साल पहले भी मेरे पति के साथ, मेरी शादी से पहले इनके साथ बहुत बेरहमी तरीके से इनको पीट के इनके आंखों में वो लाइसेंसी पिस्टल से इनके आंखों में मार दिए थे। तो वो मेरे पास पूरा एविडेंस और सबूत है। और पुलिस प्रशासन वर्तमान में अभी कोर्ट में सर मैंने वो जो मुझे हियरिंग का डेट दिया था 6 तारीख को, उसको काट के ओवर राइटिंग करके 4 करके उस दोनों को, दीपक कुमार और छक्कू यादव को बेल दे दिया गया, जो बाहर में घूम रहे हैं और अभी भी मुझे केस वापस लेने को बोल रहे हैं। तो अभी मैंने डीआईजी सर के पास किया है और एसपी सर के पास किया है, जज के पास गए? और मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास गई तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब पेशकार साहब को बुला के बोले कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत किया तुमने। तो जनरल सेक्रेटरी सर को भी मैंने ये बात बताई है, पटना हाईकोर्ट जी, जनरल रजिस्ट्रार सर को भी मैंने ये बात बताई है। तो सर मुझे न्याय चाहिए। अपना परिचय? मैं मेघा कुमारी, ग्राम पोस्ट श्याम बाजार, थाना बौंसी, डिस्ट्रिक्ट बांका। ठीक जी। क्यों, क्या स्थिति है, क्या हुई है आपके साथ, क्या परेशानी? मेरे साथ जानलेवा हमला 8/2/2025 को किया गया था, और ये हमला शिव शक्ति होटल सांझोतरी श्याम बेड़ बौंसी बांका में किया गया था। ये जो घटना हम पे हुई थी, एक साजिश के तहत जान मारने का घटना है, और इस घटना का जो मास्टरमाइंड बोलिए या मुख्य आरोपी है वो ललन कुमार यादव हैं।
पिछले 2 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। सबका नौकरी, सबका संपत्ति, सबको, मेरे फैमिली को कटघरे में खड़ा करके वो चाहते हैं कि हम सारा संपत्ति इनका ले लें। और हम एक शिक्षक हैं, हम एक फिजिकल टीचर हैं, हमारा पैर, हाथ, यही सबसे बड़ा मुख्य चीज है। और जिसको कि वो रॉड से और डंडा से मार करके पूरा मतलब बर्बाद करने का काम किया, ताकि ना हम कोई जीविका और उपार्जन कर पाए, कोई पैसे नहीं कमा पाए, कोई हमको रख नहीं पाएगा, और जिससे कि हम अपनी बूढ़ी माँ का सेवा नहीं कर पाए। हमारा जो बेटा है उसका हम जो है कि लालन पोषण नहीं कर पाए, हमारी पत्नी है उसको हम नहीं पैसा कमा के दे पाए। मतलब एक बोलिए तो मूल तौर पे एक अपाहिज बना करके छोड़ देना, और रोड में हमको फेंक रहे थे। इसके बाद भी महादेव का और हमारे माँ पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो कि आज हम आप लोगों के सामने हम अपना दुख भरी कहानी बता रहे हैं। बस हम जमीनी विवाद है। ये जमीनी विवाद है, और पिताजी के समय से ही ये जमीनी विवाद वो करते आ रहे हैं। उनके पास गुंडे हैं और बाहुबली हैं, राइफल पिस्टल रखना उनका काम है। और अब तो बाउंसर कोई एजेंसी, कोई कहीं पे कोई अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो बाउंसर रख करके हमारे जैसे फैमिली, मेरे पिताजी भी टीचर, हम भी टीचर, मेरा भाई भी टीचर, हम लोग पूरे फैमिली, एक सब फैमिली जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से हैं, लेकिन हमारे फैमिली को नस्ते नाबूद करने का वो प्रयास कर रहे हैं। एक फिजिकल टीचर का पैर और हाथ तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे प्रशासन से? कहीं आवेदन वगैरह दिए? मैं प्रशासन से मेरा एक ही मांग है कि मुझे एक छोटा सा जीने का हमको सुरक्षा प्रदान करें। दूसरा चीज कि हम एक शिक्षक हैं, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये तीनों चीज हमको वापस किया जाए, क्योंकि यदि हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा हमको नहीं मिल पाएगा और इस तरह से बर्बरता रूप से एक शिक्षक के साथ होगा, तो कहीं पे शिक्षक बिहार सरकार में, ऊपर से बिहार सरकार में है, 2-3 स्कूल में हम जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह से हमारे साथ जानलेवा हमला करना, और पुलिस कहती है कि उसकी संलिप्तता नहीं है, उसका होटल, उसका गुर्गा, उसका गुंडे, तो फिर संलिप्तता किसका है? बक्सर से आकर के यहाँ पे कोई संलिप्तता तो नहीं कर सकता है। बक्सर से उसको रखा गया यहाँ पे एज ए बाउंसर, एज ए गुंडा। छपरा के कई वहां पे बदमाश और गुंडे और पासर उस होटल में रहना, सोना, और वहीं पे अड्डा है। इसकी तो शिकायत आपने कहा था? इसकी शिकायत हमारी वाइफ ने डीआईजी सर को किया। डीआईजी सर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आई थैंक यू टू डीआईजी सर और एसपी सर और क्या कहते हैं डीएसपी मैम, और जो इस केस के जो इंचार्ज हैं वो राज रतन सर हैं, जो बौंसी के इंस्पेक्टर हैं। उनसे भी हमारी बात हुई और मैंने सब चीज बिंदुओं पे मैंने बता दिया। उनका कहना है कि सीसीटीवी वहां पे नहीं है, और मैं महादेव का कसम खा के बोल रहा हूं कि जब हम मेरे पे इस तरह से बर्बरता रूप से प्रहार कर रहे थे तो सामने सीसीटीवी लगा हुआ था। और यदि सीसीटीवी नहीं मिलता है और ये करता है कि ये होटल संचालक का ही सारा चीज जवाबदेही है, उनको सब चीज पता है, हौ से लेके हलन तक पता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू रंजन हुआ।